जय गुरुदेव। एक भक्त बहिर्विधि में सक्रिय शक्ति की क्रियाएं कब तक व्यवहार में रत रहती है? महाराज श्री, मैंने कहा ना, जब तक शक्ति के समक्ष व्यवहार की परिस्थितियां उपस्थित रहती हैं तब तक तो व्यवहार चलता ही रहेगा। व्यवहार ममता युक्त भी हो सकता है तथा ममता रहित भी। यह बात साधक की चित्त स्थिति पर आधारित है। साधक का जैसा भाव होता है, शक्ति वैसा कर्म संपन्न कर देती है। शक्ति एक दीपक की तरह है जिसके प्रकाश में सभी कर्म घटित होते हैं। शक्ति केवल शक्ति है, जैसे मशीन होती है वैसा ही चला देती है। यदि समर्पण युक्त साधन दीर्घकाल तक चलता रहे तो संस्कार तथा प्रारब्ध क्षीण होते जाने के साथ शक्ति के समक्ष व्यवहार की परिस्थितियां भी कम होती जाती हैं। फिर भी जीवन पर्यंत शक्ति शरीर संचालन की क्रिया करती रहती है। ये सभी बातें शक्ति की बहिर्विधि में क्रियाशीलता से संबंधित हैं। अंतर्विधि में क्रियाशीलता अपना कार्य करती रहती है। कभी तीव्र गति से चढ़ने लगती है तो कभी धीरे धीरे, कभी चढ़ती चली जाती है तो कभी रुक रुक कर चढ़ती है, कभी आगे बढ़ जाती है तो कभी थोड़ा पीछे खिसक जाती है, कभी ठहरी हुई सी प्रतीत होती है जैसे कुछ प्रतीक्षा कर रही हो। एक भक्त, हम लोग तो यह समझ बैठे थे कि जागृति के पश्चात शक्ति बढ़ती चली जाती है, उसकी एक ही गति है, किंतु आपने उसकी कई गतियां बता दी। सबसे पहले यह बताइए कि शक्ति कभी तीव्र गति से तथा कभी मंद गति से क्यों चलती है? महाराज श्री, चित्त स्थिति सदैव एक समान नहीं रहती। जब वैराग्य की प्रबलता के संस्कार हों, व्यवहार के प्रति ममता रहित भाव हो, मन में साधन के प्रति उत्साह हो, संस्कारों की स्थिति साधन के अनुकूल हो, तब साधन में उन्नति की गति तीव्र हो जाती है। परिस्थितियां जितनी शक्ति की क्रियाशीलता के विपरीत होती जाएंगी, उतनी ही क्रियाओं में मंदता आती जाएगी। जैसे गाड़ी अच्छी हो, सड़क की स्थिति संतोषजनक हो, चालक अच्छा हो, पेट्रोल भरपूर हो, तो गाड़ी तीव्र गति से चलती है। एक भक्त, क्या तीव्र क्रियाओं का यह अर्थ लिया जाए कि शक्ति तीव्र गति से बढ़ती जा रही है? महाराज श्री, क्रियाओं की तीव्रता या मंदता का संबंध चित्त में प्रभावशील गुण से है। अत्यंत वेगवान शारीरिक क्रियाओं का अर्थ है कि चित्त में रजोगुण की प्रबलता। यह भी संभव है कि शारीरिक क्रियाएं अत्यंत वेगवान हों किंतु शक्ति की ऊपर चढ़ने की गति अत्यंत मंद हो। ऐसा होना भी संभव हो सकता है कि सत्व गुण की प्रधानता के कारण क्रियाओं में सौम्यता हो किंतु शक्ति की गति अत्यंत तीव्र हो। स्थूलता की अपेक्षा सूक्ष्म अधिक शक्तिशाली है। एक भक्त, शक्ति की आत्माभिमुखी गतिशीलता का क्या अर्थ है? महाराज श्री, वैसे तो शक्ति की आत्माभिमुखी गतिशीलता अंतरानुभूति का विषय है, किंतु यदि इसे शब्दों में समझाने का प्रयत्न करना हो तो कहा जाएगा कि किस गति से संस्कार वासनाएं क्षीण हो रहे हैं। संस्कार वासनाएं ही शक्ति का आत्माभिमुखी मार्ग अवरुद्ध किए हैं। जिस तीव्रता से यह क्षीण होते जाएंगे, उसी अनुपात से शक्ति आत्मा में विलीन होने के लिए आगे बढ़ेगी। एक भक्त, यदि कोई संस्कार क्षय के साथ संस्कार संचय भी करता जाए तो? महाराज श्री, तो उतनी ही शक्ति भी की आत्माभिमुखी गतिशीलता में कमी आ जाएगी। ध्यान रहे कि जो संस्कार सबके अंत में संचित किए जाते हैं वे चित्त में सबसे ऊपर होते हैं तथा उन्हीं के आधार पर क्रियाएं प्रकट होती हैं। इस प्रकार
साधन में नित्य प्रति के संचित संस्कारों को ही शक्ति क्षीण करने में लगी रहेगी तथा आगे नहीं बढ़ पाएगी। साधक के लिए यह ध्यान रखने योग्य है कि आध्यात्मिक साधन भी एक वैज्ञानिक विषय है। इसके भी नियम तथा सिद्धांत हैं। शक्ति नियमानुसार ही विस्तार करती है तथा नियमानुसार ही विस्तार को समेटती है। उन नियमों का उल्लंघन ही सांसारिकता है। जय गुरुदेव।